देश की स्वच्छता केवल अब सिमट के रह गई है मोबाइल फोन और सेल्फी तक। क्या ये हमारा कदम हमें आगे ले जाएगा? इस पे विचारिएगा, आप भी और आप भी। गांधी जयंती के पावन अवसर पर CCRT आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके साथ ही आज के दिन को स्वच्छता दिवस के रूप में भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है। CCRT पिछले 15 दिनों से स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम हम पूरे देश भर में आयोजित करा रहे हैं, जिसमें बच्चों का बहुत योगदान हमारे CCRT में हमेशा से रहा है। और जब मैंने निदेशक सर को हमारा प्लान शेयर किया तो सर ने भी कहा कि बच्चों को प्राथमिकता जरूर देना, क्योंकि गांधी जी का प्रेम भी बच्चों के साथ विशेष था, तो उनकी उपस्थिति में कमी ना रहे। हमने एक प्रयास किया था, जैसे गांधी जी का प्रयास पूरे विश्व में विख्यात है, तो हमने एक प्रयास किया था कि छुट्टियों में बच्चे कैसे आ पाएंगे। और संयोग की बात है, CCRT से प्रेम है शायद लोगों को, आम जनमानस को, और हमारे बीच में 123 बच्चे पूरे हमारे द्वारका क्षेत्र से आए हैं। तो स्वागत के साथ बल्कि मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं CCRT की ओर से। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा इससे पहले कि हमारे हेड हमारे निदेशक महोदय को, माननीय सर को मैं बुलाऊं, मैं कार्यक्रम की रूपरेखा ये बता दूं कि चूंकि महात्मा गांधी को हम पुष्पहार से, पुष्प से हमारे अधिकारी बच्चे सभी हमारे निदेशक महोदय के साथ हम उनका सम्मान करेंगे, फिर से एक बार उनको याद करेंगे उनके जन्म तिथि पर। चूंकि उन तक आने से पहले ये इनॉग्रल जैसा तो नहीं है, लेकिन हम लाइट जला दें, लाइटिंग ऑफ लैंप करें, उसमें शोभा बढ़ जाएगा। गांधी जी तक पहुंचने का रास्ता हमारा दियों से जगमगाता रहेगा। और उसके बाद हम फिर एक नुक्कड़ नाटक का आनंद लेंगे, जिसमें पुनः गांधी जी के कार्यों का, उनके मैसेज सब आएंगे हमारे सामने। और उसके बाद एक स्वल्पाहार, चूंकि बार बार हम अनाउंस नहीं करेंगे, वो लेने के बाद हम आज के लिए यहाँ का कार्यक्रम की औपचारिकता का समापन होगा। तो सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय निदेशक श्री ऋषि वशिष्ठ जी का स्वागत करता हूं मंच पर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। निदेशक सर के साथ मेरे साथी उपनिदेशक सभी मंच पर आएं। हमारे OSD साहब, सर आप भी मंच पर आएं। इसके साथ हमारे बीच 2 विशेषज्ञ हैं। मिस काजल खन्ना जी हैं, जो नुक्कड़ नाटक के एक्सपर्ट हैं, वो भी कृपया मंच पर आएं। और श्री प्रियम तालुकदार इंडियन पेंटिंग के एक्सपर्ट हैं, वो भी कृपया मंच पर आएं। हमारे कार्यालय के चूंकि HODs तो आ गए, महिला अधिकारी भी 2 आ जाएं। 2 महिला अधिकारी जरूर मंच पर आ जाएं। CCRT 2 महिला अधिकारी भी मंच पर आएं कृपया। और प्यारे बच्चों, आप में से भी आगे सीट में जो बैठे हैं, ताकि पीछे से ना आना पड़े, 3 बच्चे आ जाइए, 2-3 बच्चे हमारे साथ शामिल हो जाइए। 2 बच्चे आ जाइए, एक बिटिया आ जाओ, एक बेटा। हाँ, आ जाओ। थैंक यू एवरीवन।
सभी मंच पर ही रहेंगे। मैं निदेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करें। ये हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सीसीआरटी की तरफ से हम याद कर रहे हैं। निदेशक सीसीआरटी श्री ऋषि वशिष्ठ सर, मेरे साथी उपनिदेशक भी कृपया पुष्प से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मानित करें, श्रद्धांजलि दें। हमारे सीसीआरटी ऑफिसर्स, ओएसडी सर, हमारे एक्सपर्ट्स मैडम काजल प्रियम तालुकदार जी और हमारे रिप्रेजेंटेटिव बच्चे जो हैं स्टेज पे, वो भी पुष्प समर्पित करें। माननीय निदेशक महोदय का धन्यवाद। सभी जो मंच पर उपस्थित सम्मानीय लोग, हम अपना स्थान ग्रहण करें कृपया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के दिन में 2 कार्यक्रम हमने आयोजित किया है सीसीआरटी प्रांगण में। पहला पेंटिंग कंपटीशन, जिसमें 123 बच्चों ने अभी अपनी प्रतिभागिता दी है। उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार वो जूरी मेंबर जब फाइनल करेंगे उसके बाद वो होगा। उसकी घोषणा हम एक और कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करेंगे और सभी बच्चों को सर्टिफिकेट जरूर वो प्रोवाइड की जाएगी। सीसीआरटी से आप तक वो सर्टिफिकेट पहुंचेगा। नुक्कड़ नाटक, भारत सरकार का जो सभी कार्यक्रमों का हमारा जो थीम था वो स्वच्छता ही सेवा है। उसी थीम पर हमने नुक्कड़ नाटक तैयार किया है। मिस काजल खन्ना और उनके टीम ने नुक्कड़ नाटक की तैयारी किया है। वो सवेरे से हमारे यहाँ पे भी एक तैयारी वो कर रहे थे। तो सीसीआरटी की ओर से और सभी हमारे बच्चों की ओर से जो यहाँ उपस्थित हैं, हम हमारे विशेषज्ञ मैडम काजल खन्ना और उनके टीम का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। Let's go!
चिड़े ने उड़ा दिए मेरे होश। बहुत बुरा हुआ। अरे भैया, यही तो है आज का स्वच्छता पर विचार जो लेकर आए हैं हम आपके पास एक नुक्कड़ नाटक के जरिए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा है। आइए करते हैं इस पर विचार। शुरू करो नाटक मेरे यार। ओहो, I gain lots of weight. Let's go get fit. It's time for running. Hello ji, hello Mrs. Sharma. No ji, no. I am so busy. You know what? I just started walking and then running. ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस यही कुछ ग्राम वेट लूज हुआ है। रनिंग का मजा ना तो रोड पर ही आता है, सोसाइटी के पार्क में थोड़ी। इट्स लाइक अ ट्रेंड जी। आई एम तो सो ऑफ यार। मैंने तो ना कोई फोटो भी नहीं डाली है अभी तक। जब पूरा रिजल्ट आएगा ना तभी तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगी, तभी तो वीडियो वायरल होगी। लेकिन इंडिया की रोड माय गॉड है जी, इतना सारा कूड़ा कचरा। चलो जी, मैं ना जरा रनिंग कर लूं। ओके बाय जी। आज की सेल्फी तो ली ही नहीं, आज पोस्ट करूंगी। मैं देर करता नहीं। I'm so sorry. ये रात के लिए चिप्स, आपके लिए बर्गर, आपके लिए कोक। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। टिश्यू दो। अरे क्या होगा इस देश का? हर जगह कूड़ा कचरा। सानू की कल से दूसरे बाग में जाऊंगा वॉक करने के लिए। चलो जी। अरे सूफी, कहाँ रह गई? तुम ये लैपटॉप में दिन भर क्या खोजती रहती हो? पापा आपको पता है दीदी लैपटॉप पे कब से कॉपी पेस्ट कर रही है। बात है ये सब। अरे बात है समझदारी की। नहीं आएगी तुमको समझ, जाके देखो डोरेमोन और शिनचैन। अरे सूफी, पर तुम ये कॉपी पेस्ट क्यों कर रही हो? राजी सुनती हो? हे भगवान, बस अब एक यही दिन देखना बाकी रह गया था। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल भेजा और तुम हो कि कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट कर रही हो। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब क्या होगा इस देश का? पापा, मम्मी, मैं नहीं कर रही थी कॉपी पेस्ट, मैं स्वच्छता पर रिसर्च कर रही थी। स्वच्छता पर रिसर्च। चलो मेरे साथ। बिल्कुल सही कहते हैं जी। और देश की महान बापू की बातें अब रह गई है किताबों में, जो बन गई है कुछ अक्षर की गाथा। अब ना रही उसमें कुछ सच्चाई, रह गई तो सिर्फ बातें। बातें, बातें, बातें। रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं। Kids, today we are at the Gandhi Ji Museum. Today is Gandhi Jayanti. Now we have to make our projects on it. Come on kids, let's get to work. Yes, ma'am. Oh my God! The great Gandhi! Forever the great Indian leader Gandhi! Oh my God! भाई, अब उनको ऐसा लगता है कि बापू अपने टाइम पे बड़े हैंडसम रहे होंगे। और सही कहते हैं भाई। अब बापू की वीडियो है, इसको प्ले करते हैं। करते हैं। हमारी देश के लिए स्वतंत्रता जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी हमारी देश की स्वच्छता है। तो आइए मिलकर एक साथ इस भारत को एक स्वच्छ देश बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही स्वतंत्रता का मंत्र है। स्वच्छता ही स्वतंत्रता का मंत्र है। Okay kids, we have to go to our classes. Let's go. ओके मैम। गांधी जी की मूर्ति के आसपास कचरा फेंक दिया, ये कैसी स्वच्छता सेवा है भाई? Breaking news! Breaking news! Breaking news! 5 वर्ष
दोस्तों, ये क्या कर रहे हो? गंदगी को केवल एक बार हटा देने से गंदगी साफ नहीं हो जाती। हमें भविष्य में भी स्वच्छता के मार्ग को अपनाना है और अपने दोस्तों को जागरूक करना है। तभी तो बनेगा हमारा देश एक स्वच्छ भारत। वाओ, टुडे इज अ स्वच्छ भारत डे। लेट्स टेक अ सेल्फी। ओ भाई वाह भाई वाह, कितने एक्टिव हो सोशल इश्यू एंड सोसाइटी में। थोड़ा अपने घर के किचन में भी एक्टिव हो जाओ। ओह व्हाटएवर, एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट योर पोछा वूछा एंड झाड़ू वाड़ू? आई हैव टू टेक अ फोटो। क्लिक 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 क्लिक, हटो। Click, 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 click. Do you all live for life or you all actually make a difference? तो देखा आपने कैसे हमारी देश की स्वच्छता केवल अब सिमट के रह गई है मोबाइल फोन और सेल्फी तक। क्या ये हमारा कदम हमें आगे ले जाएगा? इस पे विचारिएगा। आप भी और आप भी। रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कचरे का डब्बा हूँ मैं, कचरे का डब्बा हूँ मैं, कर लो मुझको तुम इस्तेमाल। हाय रे मैं कचरे का डिब्बा। अरे भैया तीखा तो डालो यार। तीखा डालना है क्या? मम्मी बहुत मिर्ची है, तो फिर और मत खाओ बेटा। अरे कहाँ जा रहे हो? 10 मिनट डालने की कोई जरूरत नहीं, सड़क पे डाल दो। आ जाओ। अरे अरे मम्मी अरे यूज मी। तो देखा दर्शकों आपने, नई दिल्ली भारत की राजधानी में कचरे के डिब्बे का क्या हाल हुआ। ये बेचारा अभी भी फड़फड़ा रहा है। जब नहीं, हाँ सूफी करना, आप क्या बोलना चाहती हैं? बिल्कुल सही कहा। आइए जानते हैं कि दिल्ली वालों का इस पर क्या कहना है। हम दिल्ली वाले पूरे भारत में दिल वाले कहलाए जाते हैं। हम दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। अरे दिल्ली वालों की बड़ी पत्ती वाली चाय, दिल्ली वालों के बड़े बड़े वादे। अरे भैया सभी वीआईपी भी दिल्ली में रहते हैं। सभी न्यूज चैनल्स भी यही हैं जी। दिल्ली वाले मानो दिल्ली हाई। और खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है जी। जैसे राम जी के छोले भटूरे, और आंटी के मोमोज, मूरचंद के पराठे, रोशन की कुल्फी, कुरेशी के कबाब और सुदामा की चाय। और जी मुझे तो भूख लग गई। अंकल प्लीज मेरे साथ चलो ना। But Delhi is not just the capital of India. It's home for different food and culture. तभी तो है दिल्ली। दिल वालों की। ओ जी सही कहती है, लेकिन ये जो दिल्ली वाले हैं ना, ये खाते भी यही हैं, थूकते भी यही हैं। बिल्कुल ठीक कह दिया भाई साहब। अब देखिए ना, जब स्वच्छता भारत अभियान हमारे देश में लाया गया था, तब लोगों ने कितनी उत्सुकता से भाग लिया था। भाई साहब आपने तो लिया था और आपने तो लिया ही होगा, आप सभी ने लिया होगा। पर आज का क्या हुआ? और भाई साहब जी बिल्कुल सही कहते हैं। राजघाट पर फैलाया हमने पेपर्स और पैम्पलेट्स, किया उसे प्रदूषित। क्या ये है हमारा स्वच्छता अभियान? स्वच्छता अभियान। रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब करेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब करेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब करेंगे नहीं। बच्चों, स्कूल हो या कॉलेज, हमें तो ढेरों प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। कभी क्लीनलीनेस पर, तो कभी वो क्या था, सोशल इश्यूज पर। Yes, you are right. और ये प्रोजेक्ट हमें देते हैं बहुत अच्छे मार्क्स, कभी कभी तो अवार्ड्स भी। कभी-कभी तो हमें मेडल्स दे देते, गोल्ड मेडल्स। बिल्कुल सही कहा। But did they make us a better person? अरे भैया, पर्सन हु मेड दिस कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव। सोचना इस पर एक बार मेरे भाई। Without pollution, without any harmful chemicals. सोचना इस पर एक बार मेरे भाई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सब सीधी सहजे पाइए, जय मन जोगी होए। कबीर दास जी कहते हैं, जो लोग रोजाना अपने शरीर को साफ रखते हैं लेकिन अपने मन को नहीं रख पाते, उनका कुछ नहीं हो सकता। मोहतरमा एकदम सही कह रही हैं आप। हमारे देश के बापू भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। और भाई साहब सही कहते हैं जी। महात्मा गांधी जी कहते थे, राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता। और ये है गांधी जी के कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए सुनते हैं इन पॉइंट्स।
स्वच्छ नहीं तो वो स्वस्थ नहीं। बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। बापू ने कहा है हमें अपने शौचालय को ड्राइंग रूम की तरह साफ रखना चाहिए और नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को भी जिंदा रख सकते हैं। अपने अंदर की सफाई पहली चीज है, बाकी चीजें तो आगे की बातें हैं। आगे की बातें हैं, आगे की बातें हैं। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह से अपना लो कि वो आपकी आदत ही बन जाए। हमें कचरे को कचरे के डब्बे में डालना चाहिए, तभी तो करेगा स्वच्छता अभियान। और अपने आप को एक अच्छा नागरिक दिलाइए। भारत का पक्का इरादा पूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। यही है स्वच्छता अभियान। पॉलिथीन को हमेशा के लिए दूर भगाओ इस देश से। अरे भैया अपने आप को जोड़ो स्वच्छता से। स्वच्छता अपनाइए, बीमारियों को दूर भगाइए। स्वच्छता के रखिए ध्यान, तभी तो होगा देश महान। जन जन का एक नारा, भारत को स्वच्छ बनाना। जन जन का एक नारा, भारत को स्वच्छ बनाना। गंदगी को जड़ से दूर भगाओ और देश को स्वच्छ बनाओ। अरे भैया बाहर भी तो दिखाओ ना अपने घर के संस्कार। तभी तो होगा स्वच्छ भारत अपना। स्वच्छता को अपनाइए, देश को महान बनाइए। तो आओ हम सब मिलकर एक कसम खाएं, गंदगी को हटाएं और देश को स्वच्छ बनाएं। गांधी जी के सपने करिए पूरे, गांधी जी के सपने को अपनाइए, तभी तो होगा देश आगे बढ़ेगा। हम सबको हाथ से हाथ मिलाना है। पूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। जब होगा हर घर गांव साफ, तभी तो होगा देश का विकास। शौचालय का करो प्रयोग, गांव घर में नहीं होगा कोई रोग। बस क्या हो गया? बहुत हो गई बातें। बात हो गई बातें भैया, बात हो गई बातें। अब हमें बापू के सपने को आगे बढ़ाना है, इसीलिए एक कदम हम बढ़ाएंगे, एक कदम आप सब बढ़ाओगे। एक कदम हम बढ़ाएंगे, एक कदम आप बढ़ाओगे। तभी जाके हम इस देश के प्रति जागरूक होंगे। आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर इस गांधी जयंती पर ये प्रण लेते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही अधिकार है, स्वच्छता ही अभिमान है, स्वच्छता ही अधिकार है, स्वच्छता ही अभिमान है। यही हमारे संस्कार है, यही हमारे संस्कार है, यही हमारे संस्कार है, यही हमारे संस्कार है। रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं। 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 हम सीसीआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें हमारा नाटक दिखाने का एक मौका दिया। अब हम नाटक का समापन गांधी जी की कुछ पंक्तियों के साथ करेंगे और मैं चाहूंगी कि ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं वो गाने में हमारा साथ दें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। गाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। एक और बार। राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भारत माता की। अगर महात्मा गांधी के सपनों से शुरू करें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेशों तक को हम देखें तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और मुझे तो सीसीआरटी का उद्देश्य भी दिखाई दे रहा था इसमें, संस्कृति से शिक्षा को जोड़ना। वो बच्चों ने भी उसको देखा होगा कि किस तरीके से हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश या कोई भी संदेश हम कैसे पहुंचा सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा सीसीआरटी निरंतर कार्यक्रम करती है। हमने, आप में से कुछ ने समर कैंप में भी भाग लिया था। पूरे देश में हम ये कार्यक्रम सालों साल करते हैं, पिछले 4 दशकों से ज़्यादा हो गया करते हैं। इन कार्यक्रमों को करने के पीछे जो मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है, जो प्रेरणा स्रोत होता है,
जिनकी प्रेरणा से हम गौरवान्वित होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, मैं उस ऊर्जा को अभी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। तो मैं निदेशक सर माननीय श्री ऋषि वशिष्ठ जी का मंच पर स्वागत करता हूं। एक बार तालियों से स्वागत करें। गांधी जी और स्वच्छता के रिलेवेंस पे सर हमारा मार्गदर्शन करें। हमेशा हमें सर का मार्गदर्शन मिलता रहता है। आज के भी वचन हम अपने साथ लेके जाएंगे। सर स्वागत है। अच्छा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सभी ने बहुत ही अच्छा संदेश प्राप्त किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस नुक्कड़ नाटक से ही क्यू लेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस में जहाँ पर भी आपको कचरा दिखाई देता है, कूड़ा करकट दिखाई देता है, उसको आप साफ करेंगे। यही गांधी जी का भी संदेश था और यही आज के इस दिवस का भी संदेश है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब गांधी जी चंपारण पहुँचे तो वहाँ पर कस्तूरबा जी जो उनके साथ उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी थी, तो उन्होंने पूछा कि आप तो यहाँ जो किसान हैं उनके आंदोलन के लिए उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगी। तब गांधी जी ने उनको ये मूल मंत्र दिया कि आप देखिए यहाँ पर ये जो परिवार के लोग हैं जो यहीं रहते हैं, ये कितनी गंदगी में रहते हैं, इनको ये संदेश दीजिए और इनको सफाई स्वच्छता का पाठ पढ़ाइए। और वहीं से ये स्वच्छता का स्वच्छाग्रह शुरू हुआ। सत्याग्रह का भी जन्म स्वच्छाग्रह से ही हुआ और आज पूरे देश में हम इसको मना रहे हैं। हमारा जो देश है वो विकासशील देश है। अगर उसको विकसित का जो देखने का बनाने का सपना हम देख रहे हैं वो स्वास्थ्य और स्वच्छता से भी होकर गुजरता है। तो आप सभी का मैं हृदय से आभार करना चाहूँगा। काजल खन्ना जी और उनके ग्रुप का भी आभार करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा नुक्कड़ नाटक दिया उन्होंने और उससे ये संदेश भी बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छता को ही आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माननीय निदेशक महोदय का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया, बच्चों को आशीर्वाद के लिए सर ने समय निकाला। डॉन बॉस्को के प्रिंसिपल का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे द्वारका क्षेत्र सेक्टर 7 एरिया पालम गांव से जो हमारे 40 से ऊपर बच्चे आए, उन सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सभी को CCRT की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही नहीं वरन हम कल भी ड्यूटी पर थे। हमारे CCRT के अधिकारी कर्मचारी सभी बहुतायत संख्या में हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्हें बहुत धन्यवाद। हमारे 2 एक्सपर्ट थे, काजल मैम और प्रियम सर थे, दोनों को CCRT की ओर से धन्यवाद। हमारे IT टीम जो टेक्निकल टीम है, मंच को जो डील कर रहे हैं, जो कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, उनको सभी को धन्यवाद। अंत में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गांधी जी को नमन, उनके विश्वास को, उनके कर्मों को, जिनके कारण हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज में भी जाते हैं तो अगर हमें कोई भारतीय चेहरा दिखाई देता है, इम्प्रेशन दिखाई देता है, तो महात्मा गांधी दिखाई देते हैं। उनको CCRT की ओर से नमन, सभी को पुनः धन्यवाद। और निदेशक महोदय के अनुमति के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं।